नौजवान होके दाढ़ी मुंडाते हो, पहचान छिपाते हो, टोपी ओढ़ने तक में तुम्हें मतलब ये का डर लगता है। यार अगर अल्लाह की कसम तुम सबके सब टोपी ओढ़ के निकलने लगो तो हमारा सीना ना चौड़ा हो जाए। कितनी उंगलियां आदमी के अंदर? 5। और जब एक मौलवी टोपी ओढ़ के निकलेगा तो एक उंगली उठेगी, और जब सब ओढ़ के निकलेगा तो कहां तक उठेगी? तेरी 10 उंगलियां खत्म हो गई, तेरी उंगली कम पड़ जाएंगी हमारी टोपियों के सामने। वाह वाह वाह। मगर तुम ओढ़ के ही नहीं निकलते। कम से कम टोपियां ओढ़ लग लो। तुम्हारा आधार कार्ड है, कहीं मर गए ना तो तुम्हें दफना दिया जाएगा कि मुसलमान है, अगर टोपी निकल आई जेब में भी तो। समझ रहे हैं आप? मगर मुसलमान अपनी पहचान छिपाता है, मूछे बनाएगा गब्बर सिंह जैसी। नहीं, हंसने की नहीं, रोने की बात है ये। कुछ चुटकुला बयान कर दिया मैंने। तेरा आइडियल कुछ बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं है, तेरा आइडियल मदीने का मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो मेरे नबी के ना होता। दाढ़ी में खुदा की कसम हुस्न है, और किसी को यकीन ना आए तो आए मेरे सामने और खड़े होकर दिखा दे। हाँ, हजरत को देखें आप, इन दाढ़ी वालों को देखें आप, दाढ़ी में हुस्न है। जितना खूबसूरत चेहरा दाढ़ी के बाद लगता है, इतना खूबसूरत चेहरा जाली के बगैर नहीं लगता। आप डरते हो, कब तक डरोगे? तुम छोड़ोगे, जमाना तुमसे छुड़ाता चला जाएगा। अब छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब पकड़ने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है। इस वक्त दाढ़ी रखाना भी बहुत बड़ा आपका समझ लीजिए जिहाद का काम है। दाढ़ी रखो, टोपी ओढ़ो, अच्छे काम करो। अगर दाढ़ी रख के टोपी ओढ़ के अच्छा काम करोगे, जमाना कहेगा टोपी वाला अच्छा काम कर रहा है, दाढ़ी वाला अच्छा काम कर रहा है। तारीफ टोपी की नहीं, तो तारीफ दाढ़ी की नहीं, बल्कि तारीफ मजहब इस्लाम की होगी। बोलो बोलो बोलो, होगी कि नहीं होगी? और अब तो काम गैर खराब कर रहे हैं, बदनाम तुम्हें कर रहे हैं, इसलिए दाढ़ी और टोपी जरूरी है तुम्हारे लिए। बात है कि नहीं है? तुम्हारे लिए दाढ़ी और टोपी जरूरी है। जरूर दाढ़ी रखो, जरूर टोपी ओढ़ो और अच्छे काम करो। IAS बनो, IPS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, दाढ़ी रखो। सुभान अल्लाह बोलो यार। अगर IAS IPS बनो तो रिश्वत के बगैर काम करना, मुल्क के लिए काम करना, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, ताकि जमाना कहे जब दाढ़ी वाला कुर्सी पर बैठता है तो डिपार्टमेंट का फायदा होता है ना? अगर तुम्हें रेल मंत्री बनाया जाए तो रेल का फायदा। बात है कि नहीं? मगर हमारा तो अगर किसी डिपार्टमेंट में आ भी जाएगा तो ये सोचता पूरी रिश्वत मैं ही ले लूं। हैं? मुसलमानों वाले काम किया करो। कहने लगी तुझे अब तक पता नहीं था, अब पता चल गया। मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं उसे खुदा मानती हूं जिसने तुझे पैदा किया। अच्छा, हाँ, अब जो तुझसे हो वो कर ले। कहने लगा मैंने तेल खोलवा दिया, ये देख तेल तेरे लिए, इसमें डाल के मैं तुझे फ्राई कर दूंगा। पता क्या जवाब दिया? कहने लगी अगर ये मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो फिर ऐसे ही आएगी, इसमें तेरी क्या है? इसमें तेरी खुदाई क्या है? कोई कुछ नया काम दिखा जो मानू के हाथ तेरा कुछ है? मेरी तो लिखी ऐसे होगी तो ऐसे आएगी। कहने लगा जबान लड़ाती है, कहा अगर मौका मिले तो तेरी गर्दन काट दूं। ओ सुन, मेरा खुदा वो है जिसने सबको पैदा किया। रही बात तेल में डालने की तो जो तुझसे हो वो कर ले। फिरौन ने सोचा बहुत पक्की है। दुखती उरक पे फिरौन ने हाथ रखा। इसकी छोटी सी बच्ची थी जो अभी वो कली थी जो खिल ना सकी थी। किस माँ को अपनी औलाद से प्यार ना होगा? जलसे में आने वालों, तुम्हारी भी औलादें होंगी। तुम औलाद के गम के सामने तुम अपनी सारी तकलीफें भूल जाते हो। अगर तेरी औलाद को बीमारी आ जाए ना तो तू भागा फिरता है। फिरौन ने कहा इसके सामने इसकी बेटी को खोलते हुए तेल में डालो।
इसे डालेंगे तो मुझे लगता है ये हंसते हंसते तेल में चली जाएगी, लेकिन जब बेटी की बात आएगी, जब जिगर के कलेजे की बात आएगी, कलेजे की बात आएगी, जिगर के टुकड़े की बात आएगी, जब औलाद की बात आएगी तो शायद पिघल जाए, और पिघलने के बाद में मुझे खुदा मान ले। लेकिन लोगों जरा गौर करो, जिनके दिल पे ईमान, जिनके दिल पे ईमान होता है, खुदा की कसम वो फिर परवाह नहीं करते। फिरौन ने बेटी को पकड़ा, और बेटी को पकड़ने के बाद में उसके सामने देखती आंखों खोलते हुए तेल में डाल दिया। लोगों जरा गौर करो, माँ ने देखा आंखों से अश्क बहे, बोली मौला ये तो एक बेटी है, अगर ऐसी 1000 बेटी हो तो तेरे नाम पे मैं कुर्बान कर। खड़े होकर लगाया अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों, आज बहुत दिन में मैं पलिया में तकरीर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह हक अदा करके जाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। और मेरा वादा है तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह उतना ही आपकी रूह बाग बाग होगी, मेरा वादा आपसे इंशाअल्लाह। मैं वो खतीब नहीं हूं कि जितना लास्ट बढ़ता तो लोग सोचते हैं खत्म कब करेंगे। मैं इंशाअल्लाह खत्म करूंगा, आपको प्यासा छोड़ के जाऊंगा। अगरचे लोग हमें खतीब नहीं मानते हैं, लेकिन हम खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सुने आप सुने का एक नहीं, अगर 1000 बेटियां हो कुर्बान कर दो मेरे रब के, अरे सब कुछ मेरे रब का है, अगर उसके नाम पे जाएगा तो मेरा क्या गया। बेटी कुर्बान करती, और जब बेटी कुर्बान करती ना, फिरौन ने जल्लादों को हुक्म दिया कि अब इसके पैरों को भी बांधो, इसके हाथों को बांधो और इसको भी डाल दो। लोगों जरा गौर करना, इसके हाथों को बांधने लगे, इसके पैरों को बांधने लगे। इसने कहा फिरौन इन जल्लादों को दूर हटा दे, खबरदार मेरे बदन को हाथ ना लगाएं, खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाएं। ये हैं इस्लाम की शहजादियां, इन्हें हक है इस्लाम की शहजादियां होने का। ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो रोडों पर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो बाल खोल कर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं जो सिनेमा में नजर आ रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं जो गले में हाथ डाल कर टहल रही है, ये इस्लाम की शहजादियां नहीं है जो व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप कर रही है, ये इस्लाम की शहजादियां नहीं है जो इंस्टाग्राम पे दोस्ताना कर रही है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं है जो माँ बाप की इजाजत के बगैर कहीं शादी कर रही है। इस्लाम की शहजादी ये है जलसे में आने वाला कहने लगी मेरे बदन को हाथ ना लगा, मेरे जिस्म को हाथ ना लगा, तू रस्सियां अलग हटा दे। अरे तू मेरे खुदा के नाम पे मुझे तेल में डालने की बात करता है, अरे तू अपनी आंखों से देखता जा, बता मुझे कौन सी कढ़ाई में जाना है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर मेरा मुकद्दर तेल की कढ़ाई है, अगर मेरा मौत का जरिया यही है तो तू आंखों से देखता जा, और खुदा के नाम पे तेरी कढ़ाई में मैं हंसते हंसते छलांग लगा देती हूं। तू देखता जा, तू देखता जा। लोगों जरा गौर करो, जब कढ़ाई के पास चली तो इसने हाथ उठा के दुआ की, मौला मैं तो तेरे नाम पे जा रही हूँ, या अल्लाह मेरी बेटी तेरे नाम पर कुर्बान हो गई, मेरे मौला मैं तेरे नाम पर कुर्बान होने के लिए चली हूँ, लेकिन या अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। या अल्लाह मेरी कुर्बानी से इसी के महल में ऐसा कोई फूल खिले कि उसकी खुशबू से ये भी पगला जाए। या अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। और जब कुर्बानी होती है तो फिर इस्लाम का चमन खिलता है, महक उठता है। तुझे पता नहीं जब करबला में कुर्बानी हुई तो इस्लाम का गुलशन अब तक महक रहा है। इस्लाम कुर्बानी से ऐसा महकता है कि फिर बागियों के सीने फट जाते हैं। लोगों जब इसने कढ़ाई में छलांग लगाई तो जाहिर में तो फिरौन की तेल की कढ़ाई थी, मगर अल्लाह ने उस कढ़ाई को उसके लिए जन्नत का बाग बना दिया था। हाय हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत इब्राहिम ने आतिश नमरूद में गए तो क्या कहा था, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम,
सलामती वाली हो जा। ये तेल की कढ़ाई ऐसी सलामती वाली हुई कि फिरौन की बीबी आसिया देख रही। हाय जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसकी नजरों से हिजाबात उठा दिए, अल्लाह ने पर्दे उठा दिए। जब आसिया की नजरों से पर्दा उठा, हिजाब उठा, इसने देखा खुदा ये नहीं है जो मार रहा है, खुदा वो है जो बचा रहा है। हाय 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 हाय, खुदा ये नहीं है जो जला रहा है, खुदा वो है जो तेल की खोलती कढ़ाई को जन्नत का बाग बना रहा है। ओ लोगों जरा गौर करो, इसने जब छलांग लगाई, हिजाब उठे, इसने रब की कुदरत का करिश्मा देखा। फिरौन की बीबी आसिया ने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा गुलशने रजा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी आंखों से हिजाब उठ गए। अब जरा गौर करो, गौर करो लोगों, गौर करो। फिरौन बड़ा खुश है, मेरे खिलाफ किसी की ताकत नहीं जो आवाज निकाले। किसी की ताकत नहीं, जो आवाज निकालेगा मर जाएगा। तो इसके पास में जो इसका वो बैठा था नुजूमी, कौन बैठा था? ऐसा को फिरौन का बाबा, जो बाबे होते हैं। तो इसका बाबा बोला तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा ऐसा बच्चा पैदा होने वाला तेरी रियासत में जो तुझे डुबो डुबो के मारेगा। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, कुर्बानी रायगा नहीं गई, जोश आ गया, उल्टी गिनती हो गई तेरी शुरू। क्या लगा मुझे कोई चैलेंज करेगा? कहे चैलेंज करता तब भी ठीक था, मारेगा। चैलेंज की बात कर रहा है तू? चैलेंज करता तब भी ठीक था, मारेगा। और ऐसा धो धो के मारेगा कि तू कहीं का ना रहे, ना इधर का ना उधर का, फंस जाएगा। अच्छा कौन है? काबत पैदा होने वाला है बच्चा। अच्छा बड़े मुकाबला ना कर पाए, बच्चा मुकाबला करेगा। और फिरौन तेरा भेजा कहाँ गया था? फिराई होने जो तू समझ ना सका, तू बच्चे की बात कर रहा। अल्लाह चाहे तो अबाबीलों से अबरहा का मुकाबला करा दे। अरे बोलो कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कराया, कुरान कहता है कि इन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। और अबाबील तो मियाँ बड़ा परिंदा है। मुकाबले की जब बात आई, हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, अबू बकर का साथ है, काफिरों की घात है। सुभान अल्लाह। नबी जब गार में पहुंचे ना, मकड़ी कहने लगी मौला तेरा नबी मेरा मेहमान बना है, मदद करना चाहती हूँ मेरी, मगर औकात क्या है? कि अगर बात मोहब्बत की है तो फिर बता क्या कर सकती है? कहा मैं जाला लगा सकती हूँ। कहा लगा दे। कहा टूट जाएगा। औकात क्या? कहा लगाना तेरा काम है, हिफाजत करना मेरा काम। क्या बात है भाई, वाह 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 यार, लगा दे। वाह 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 वाह। कितना परिंदा, कितना है वो कीड़ा? 10 ग्राम लगा दिया। इन उलमा से पूछें आप कि अगर उनका जाला तोड़ पाए हो तो पूछें इन उलमा से। आए कहा यहाँ तक कदम के, यहाँ तक निशान मिलते हैं, इसी गार में है। कहा चलो। अब अंदर जाते जाला टूट जाता, जाला कोई जंजीरें तो है नहीं, और जाला टूट जाती तो फिर मोहब्बत कहाँ? मोहब्बत में लगाया था, कयामत तक जाले को रहना था। जब हिजरत की बात होगी तो जाले का जिक्र जरूर होगा। अरे बोलो बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? मगर अल्लाह कैसे भेजा फेरता? उन्हीं में से एक का भेजा अल्लाह ने ऐसा फेरा, वो बोला अंदर नहीं है मोहम्मद। कहा क्यों? कहा अंदर होते तो दरवाजे पे जाला ना होता, टूट जाता, कोई अंदर जाता तो। ये तजर्बा काम कर रहा, तुम तजर्बाकार नहीं हो। कहा बात तो सही है यार। इसका तजर्बा इसी पे फेर दिया है, वापस आ गए, जाला लगा रहा। उस जाले को अल्लाह ने इतना मजबूत कर दिया, तो तू अगर ईमान के रास्ते पे चलेगा, खड़ा हो जाएगा, तो अल्लाह तुझे कैसे गिरने देगा? बोलो 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 यार।
अरे बोलो गिरने देगा अल्लाह? अरे जोर से बोलो। उस जात पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा। मगर मेरे मेरे मुसलमान को भरोसा ही कहाँ है? ना, बिल्कुल नहीं। माल अल्लाह ने दे दिया, इकट्ठा हो गया, ज़कात नहीं दे रहा, कहीं कम ना हो जाए। और अगर तू बीमार हो गया, तेरा डॉक्टर ने ले लिया 1.5-2 लाख रुपया, तो क्या करेगा? किस मौलवी का दामन पकड़ेगा? ये बात गलत नहीं है ना? ज़कात नहीं दे रहा तू कि कहीं गरीब ना हो जाऊं, कहीं माल कम ना हो जाए। और अगर बीमार हो गया और डॉक्टर ने बिल बना दिया 1-2 लाख का, तो क्या करेगा? ज़कात दे के कोई गरीब हुआ मैंने आज तक ना सुना। मैंने आज तक नहीं सुना किसी को ये कहते हुए कि हजरत मैंने ज़कात दी तो मैं गरीब हो गया। ज़कात दे के मेरा दावा मालदार हो गए, इसलिए कि अल्लाह माल को बढ़ाता है। बेशक बेशक। क्या करता है? अल्लाह माल को बढ़ाता है। अगर ज़कात दोगे तो अल्लाह बढ़ाएगा। ज़कात नहीं दे रहा, शादी कर रहा तो सोच रहा जितना खींच लो ससुर से इतना अच्छा है, मालदार हो जाऊंगा। मैंने उन्हें भी देखा, ससुर से बहुत लिया लेकिन फिर भी गरीब फिर रहा। मैंने उन्हें दिया, देखा कि ससुर ने बहुत दिया फिर भी परेशान है। मैंने उन्हें भी देखा जिन्होंने सादा निकाह किया, अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा। मालदारी ससुर के ऊपर नहीं है, मालदारी परवरदिगार के ऊपर है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब अता कर दे, ये उसका वादा है, ये उसका फैसला है, ये उसका हुक्म है। जलसे में आने वालों, अगर शादी करो तो ये सोचो कि मैं शादी तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी मेरी खुशियों के मुताबिक अता कर दे। लेकिन आज अलमिया है, आज बेटी वालों को दुआ जा रहा है, उनके गलों पे पैर रख के जबरदस्ती उनसे खींचा और नोचा जा रहा है। जलसे में आने वालों, एक बात बताऊं, आज जो हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा शिकार वो ये महंगी शादियां भी हो रही हैं। ये जो महंगी शादी, बाप के पास 10 लाख रुपया नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ से शादी करेगा? जब तक 10 लाख नहीं होगा, जब तक वो शादी नहीं कर सकता। बेटी की उम्र ढलती चली जा रही है, मुझे बताओ अगर उसने गलत कदम उठा दिया तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोगों कान खोल के सुन लो, देने वाला खुदा है। खुदा की कसम, तू सादा निकाह करना, सादा, और सादा निकाह करने के बाद में तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में मांगना, या अल्लाह देने वाला तू है। मैंने रिश्ते के नाम पे नहीं मांगा, मैंने निकाह के नाम पे नहीं मांगा, मौला मैंने शादी के नाम पे नहीं मांगा, मगर अब मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तेरे खजानों में कमी नहीं है। मैंने निकाह किया था तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक, तू मुझे अता कर दे मोरे मौला मेरी हाजत के मुताबिक। बोलो अल्लाह अता कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे बोलो लोगो। अभी एक लड़का मेरी शादी, अल्लाह ने उसके दिल में तकरीर सुनी, बड़ा मेरा आशिक, बड़ा चाहने वाला और बड़ा बहुत बड़ा फैन। उसने, वो था अजीब मॉडर्न टाइप का लड़का और बहुत अमीर घर से, बहुत अमीर, लेकिन ठीक है मीडियम फैमिली से था, अपने हिसाब से अच्छा खासा मालो दौलत था। अजीब शौक थे उसके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब शौक थे। लेकिन तकरीर सुनी, अल्लाह ने दिल में रहम डाल दिया, 11 लोगों को ले जाकर सादा निकाह किया। कितने लोग? जोर से बोले। से 11 लोग। और अभी एक निकाह और होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत बड़ा फैन है वो भी शायद वो 11 भी ना लेकर जाए, वो मुझे खुद नहीं लेकर जा रहा, मेरा फैन है। अच्छा हाँ, कह रहा हजरत बुरा ना मानना, आपको भी नहीं लेकर जा रहा हूँ। चंद लोग हैं जो मेरी एक गाड़ी में चले जाएंगे। मैंने कहा मेरा सीना चौड़ा कर दिया यार तूने। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। यार नौजवानों, जिस दिन तुम बदलोगे जमाना बदलेगा। बूढ़ों की तो गुजर गई, सही बात है। तुमने बदलना। जब तुम्हारे रिश्ते करने तुम्हारी माए, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे घर के लोग जाएं तो कहना मैं कुर्बानी का बकरा नहीं हूं जो बेच के आओगे, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मेरा रिश्ता करके आना। वाह वाह वाह। कान खोल के सुनो, माल के नाम पर रिश्ता ना करके आना, नामाए आमाल के नाम पर रिश्ता करके आना। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम कसम खा के उठना, क्या शादियां को आसान करेंगे, निकाह को आसान करेंगे? अरे देने वाला अल्लाह है। इन उलमा ने यहाँ के, मुझे बड़ी खुशी हुई, इस पलिया इलाके के उलमा ने ये मीटिंग की है और मुकम्मल तरीके से इस महाज पे काम कर रहे हैं कि निकाह को आसान करेंगे। तो खाली इनके कहने से नहीं होगा, आपके भी साथ देने से होगा। आप इन उलमा से कहो, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। सब होगा। वाह 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 वाह। अरे ये कह ही तो सकते हैं, निकाह तो तुम्हें ही करना है? तुम चुपके से ले लोगे?
और फिर सितम वाले सितम ये होता है कि निकाह तो सस्ता करना आसान है, ऊपर से डांस पार्टी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर से पूरा सिनेमा घर अपने घर को बना लेते हैं। जलसे में आने वालों एक बात बताओ मुझे, अगर ये हराम काम तुम ना करोगे अपनी शादियों में छोड़ दोगे तो 50,000 रुपया बच जाएगा। 10,000 रुपये लेके जाएगा वीडियो बनाने वाला, हराम है, बंद करो। एक जलसे वाली वीडियो नहीं कह रहा हूं, शादी वाली वीडियो, कभी कोई मेरी इस बात पे पकड़ ले, समझे? आला हज़रत का फतवा यही, हम उसी को मानते हैं। तवज्जो फरमाया। नंबर 2, डांस पार्टी, 20,000 रुपया इसका बच जाएगा। नंबर 3, आतिशबाजी, 20,000 इसका बच जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये हराम के हराम है और काम के काम है। तो इसलिए ये अगर सब हरामकारी छोड़ दी जाए तो कितना बच जाएगा? 50,000। बात का तो लाखों बच जाएगा। कितना बच जाएगा? एक का तो बैंड बाजा ही 1 लाख खाता है एक शादी में। मेरे उस्ताद बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्तियों के मुफ्ती हैं, अल्लामा सुलेमान नईमी, जो जामिया नईमिया के दारुल इफ्ता में फतवा देते हैं। मैं हवाले से बोल रहा हूँ, कभी कोई से कि मुफ्ती साहब पता नहीं कहाँ से झूठ बोल गए। कहने लगे 1 लाख का बैंड बाजा था उसकी बारात में, 1 लाख का। बोले मुझे निकाह पढ़ाने बुलाया, मैं निकाह पढ़ाने गया। निकाह पढ़ाने के बाद मुझे 50 रुपए दे रहा, और 50 रुपए देते हुए भी हाथ कांप रहे हैं, हजरत नजराना कबूल करें। तो मैंने कहा ये नजराना तुम ही वापस रख लो। यानी 1 लाख का बैंड बाजा और मौलवी को 50 रुपए दे रहा। गौर करें आप, झगड़ा कहीं नहीं होगा। झगड़ा कहां होगा? मौलवी के नजराने पर, इमाम के नजराने पर। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बड़ा अलमिया है भाई, जो चीज जरूरी है सब कुछ तो इस मौलवी ने किया। इजाबो कबूल इसने कराया, तेरा निकाह इसने पढ़ाया, शादी के तुम्हें निकाह के बंधन में इसने बांधा, तुम अजनबी थे, मियां बीवी इसने बनाया। इसी के टकों पे तो झगड़ा कर रहा है। और अभी जो लुटा के आया, इस तरीके से फेंक करके आया, उस पर किसी से झगड़ा नहीं था। मियां मैं सही बता रहा हूं, दूल्हा जिस दिन दूल्हा बनता खाली ब्लीचिंग के 5-5 हजार दे देता है। उससे नहीं कहता कि क्यों कर रहा है, चेहरा बनवा रहा हूं, तेरा चेहरा बना हुआ नहीं था क्या? तू बगैर चेहरे का था। कहता तेरा अच्छा लगो, तो अगर अच्छा लगना चाहता तो सुन, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, ब्लीचिंग की जरूरत नहीं। अगर चाहते हो कि शादी में अच्छा लगे, शादी में खूबसूरत लगे, तो 40 दिन पहले से रोजाना 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और दोनों हाथों पे फूंक के अपने चेहरे पे फिराते रहना। शादी से 40 दिन पहले 111 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना कर लेना। जब तेरी शादी होगी तो ना दूल्हा का जवाब होगा ना दुल्हन का जवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा भी हम ही लगाएं, जवाब भी हम ही दें, कुछ आप भी कर लो यार। नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर। 5-5 हजार रुपया वो चेहरे पे हाथ फेरने वाले को दे दिया, तूने 5-10 हजार की ड्रेस बना लिया। अगर मौलवी की बात आए खुशी से ज्यादा दिया कर, अगर वो कहे कि मेरी 5,000 है नजराना तो कहा कर लो हजरत 500 और ले। तुमने वो काम किया कि जिसकी वजह से मैं हराम कामों से बचूंगा, गुनाहों से बचूंगा। और सुने एक बात और सुने यार, जो मेन चीज है, जिनकी कोई काम नहीं शादियों में, वो लाखों में खर्च हो रहे हैं। पिंडाल का कोई काम नहीं, कहीं जिक्र नहीं है शादी में। पूरी शादी पढ़ डालो, कहीं जिक्र नहीं है पिंडाल का। ये जो महंगे महंगे लॉज और लॉन और ये जो मैरिज हॉल हो रहे हैं ना, कहीं जिक्र नहीं है। ये सब तेरी मेरी खुराफात है, कोई जिक्र नहीं है इसका। लंबे खाने कोई जिक्र नहीं, लंबे जहेज लंबे जेवर कोई जिक्र नहीं। ये शादी में है ही नहीं, ये निकाह में है ही नहीं शामिल। निकाह में कुल कितनी चीजें हैं मालूम है? 2, 1, 3 और 3, 6 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? जोर से बोल दो, अगर इजाजत हो तो बता दो ताकि पता चल जाए। हैं? 2 चीजें निकाह में फर्ज हैं।
कितनी चीजें फर्ज है? खड़े वालों तुम्हारे भी होंगे, तुम भी सुन लो। इन फर्ज को बहुत जरूरी, फर्ज जो है वो सबसे आला है, इसके बाद है सबका दर्जा। सबसे अव्वल दर्जा किसका है? फर्ज का। दो चीज है फर्ज। कितनी चीज है? जोर से। नंबर 1 गवाह। कौन है फर्ज? जोर से बोलो। 2 कितने गवाह? गवाह फर्ज है। और गवाह में हमारे यहाँ क्या होता? अड्डन लड्डन सट्टन मट्ठन को पकड़ा, गवाही दिलवा दी। हंसने की बात है ये फिर हंसने की बात नहीं है। अथुआ नथुआ बथुआ दाढ़ी नहीं है, 1 हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी है, वुजू का तरीका याद नहीं है। आइए मुखिया साहब गवाह बन जाओ। क्यों बन जाओ गवाह? शरीयत ने इसकी गवाही क्या मानी है? गवाह के लिए आदिल जरूरी है, गवाह के लिए बाशरा जरूरी है, गवाह के लिए सादिक जरूरी है। ये शर्तें देखो, अगर दाढ़ी नहीं है, सादिक नहीं है, आदिल नहीं है, बाशरा नहीं है, गवाह ना बनाओ। बता दो अभी तुम इस काबिल हुए ही नहीं हो कि गवाही। उन्हें भी तो पता चले कि यार हाँ हमारी अभी ये हैसियत नहीं हुई है। जब नमाजी तेरे सामने मौजूद है, आदिल तेरे सामने मौजूद है, बाशरा मौजूद है, तो झूठे को क्यों गवाह बना रहा है? फासिक और फाजिर को गवाह क्यों बना रहा है? गवाह लाजमी है, फर्ज है, और उसी की अहमियत जिसे देखो पकड़ा गवाह बना दिया। पता चला इसे वजू करे हुए 8 दिन हो गए। समझ रहे हैं आप? ए दूल्हो, मेरे जो लड़के दूल्हे बनते हैं, सुनो, जब तुम्हारा निकाह हुआ है, अगर वुजू ना हो तो बावुजू होकर बैठा करो निकाह में, अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं आप? बावुजू होकर बैठा करो, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन बैठा करो, इसकी बरकतें जाहिर होंगी। गवाह बाशरा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज है इजाबो कबूल। समझ रहे हैं आप? क्या है इजाबो कबूल? 2 चीजें, ये फर्ज है। हो गई? ये अच्छी हो। तीसरी चीज है वाजिब, जो है मेहर। क्या है? और क्या होता है बिलाली साहब? 10 लाख की शादी हो रही है और हजरत मेहर उधार बांध दो। लो मियां, शादी 10 लाख की और मेहर सैयद साहब उधार। अरे भाई उधार क्यों मनवा रहा है ये बता। जब तूने शादी 10 लाख की थी तब तो तेरा बहुत हिसाब था, और जब मेहर की बात आई तो अब तेरा हिसाब नहीं है। जो वाजिब है, जो जरूरी है, जो लाजमी है, जो दुल्हन का हक है, उधार मान दो। अरे भी क्यों मान दो? हाँ तेरा हिसाब ना था तो एक अलग बात है। तूने जोड़े बनाए 50,000 के, पटाखों में खर्च किए 50,000, वीडियो में खर्च किए 20,000, खुराफातों में खर्च किए लाखों, मेहर उधार बांध दे। भाइयों बताओ जरा मुझे, मेहर उधार बांध दे। अभी क्यों बांध दो? मेहर नकद बांधो और हस्बे हैसियत बांधो। लड़के की हैसियत अच्छी है तो मेहर अच्छा बांधो, कमजोर है तो उसके हैसियत से बांधो, लेकिन 10 दिरहम से कम ना हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेहर जरूरी है, इसलिए इसका खास ख्याल रखो। ये 3 चीजें हो गई। 3 चीजें सुन्नत हैं। छुआरा बांटना निकाह के बाद, खुतबा पढ़ना निकाह के बाद, वलीमा करना निकाह के बाद। बस ये सुनना हो गई शादी। ये जोड़े घोड़े तोड़े अंगूठी छल्ले पवेबे बालियां और ये सब तुम्हारे की बिचौलिया अचोलिया, इधर वाले उधर वाले, आने वाले जाने वाले, खाने वाले पीने वाले, 500 की बारात 300 मेहमान, ये सब कहीं नहीं। जो मयसर हो मौके पे कर लो। निकाह को आसान करो, निकाह को हार्ड ना बनाओ। नबी फरमाते निकाह को आसान करो ताकि तुम्हारा जिना मुश्किल हो जाए। अगर तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया तो जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। निकाह आसान करो, इंशाअल्लाह बोलो आसान करेंगे, बोलो यार। अरे जोर से नहीं कहोगे इंशाअल्लाह? अरे नौजवानों, अगर तुमने कसम खा ली कि अपने निकाह से खुराफात को निकाल देंगे तो कम से कम 50,000 रुपया तुम्हारा बच जाएगा। ये 50,000 रुपया किसी गरीब बाप को दे देना और कहना देख एक काम ना कर, ये मैंने अपनी खुराफातों का 50,000 बचाया है, अपनी बेटी के निकाह में लगा देना। अल्लाह सुभान।
अगर 50,000 किसी गरीब को दे दोगे तो जहां तेरे बेटे का निकाह होगा उसकी बेटी की भी डोली उठ जाएगी। वाह वाह वाह। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अब वो कहे इस 50,000 में क्या होगा तो और मदद कर देना। कहते ना फिर एक काम ना कर यार, मेरे घर भी शादी होने वाली है, फला तारीख में शादी होगी, उसी तारीख में बारात तू भी बुला लेना, 50,000 खर्चा करना, खाने की जहां बात है 1,000 मेहमान मेरे होंगे तो 200 बाराती तेरे भी। ठीक, क्या बात है, वाह 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 वाह। उसी खाने में अगर 10 लोगों का खाना बने तो उसमें 11 भी खा लेंगे, 12 भी खा लेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? अरे बोलो, जब 10 में 12 खा सकते हैं तो 10 में 1200 खा सकते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उसी में काम हो जाएगा। और बता दूं मैं आपको, अरे यार इधर सुनो, देखो काली टोपी वाले को देखो, इधर देखो बेटा, इधर इधर, शादी नहीं हुई अभी तुम्हारी। मैं वो मौलवी हूं जो हजारों के मजमे को आंखों से परख के बताता हूं कौन क्या कर रहा है। हाँ, बहुत तेज आदमी हूं मैं। आप ऐसे वैसा ना समझे कि मैं बोलता हूं मुझे पता, मुझे सब पता है। अगर मैं बताने लग जाऊं तो मैं सबको देखूंगा कौन क्या कर रहा है, लेकिन इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि आपके भेजों तक मेरी बात चली जाए। और बताऊं, और बचा दूं आपकी शादी, ताकि गरीब की कराई दो। ये टेबल हटा दो शादियों से, जो टेबल के खाने चल रहे हैं, नुकसान है। 1,000 में 200 का खाना खराब जाता है। आप कहोगे कैसे, अच्छी खासी रोटी खा रहा, गरम वाली देखी नीचे फेंक दी, वो वाली ऊपर वाली ले ली, बाद में इतनी इतनी रोटियां निकलती है नीचे, क्यों? जब वो लाया ना करर करर करती हुई गरम वाली, और इसके हाथ में इतना बड़ा टुकड़ा है, तो उसको नहीं देखेगा, और दे दो। अब कौन देख रहा? नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं, कौन देख रहा? इतनी इतनी रोटियां निकलती हैं, इतनी इतनी रोटियां, और इतनी इतनी बोटियां निकलती हैं। खत्म कर दो ये। टेबल का किराया बचेगा, कुर्सी का बचेगा, नीचे दस्तरखान लगाओ, व्हाइट चांदनी बिछाओ जैसी ये बिछ रही है, और दस्तरखान लगाओ, बिठा के खिलाओ, नबी की सुन्नत भी अदा होगी। ले डाल कहाँ डालेगा रोटी? अब डाल कहाँ डालेगा? दाल कहाँ डालेगा? बाईपास है ही नहीं कहीं, बाईपास नहीं है यार। निकल का निकलेगा? बात मेरी गलत है क्या? अरे मौलवी बताएगा आपको, काम की बात है। मौलवी का भेजा वकील से भी तेज होता है। हाँ, मौलाना से जाके पूछा करो आप, सुन्नत की सुन्नत, बचत की बचत। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह। बात है कि नहीं है? सुन्नत की सुन्नत, बचत की दस्तरखान लगाओ, और साफ। मैं ये नहीं करेगा साहब ऐसे अकड़म ककड़म खिलाओ, आप तो खूब व्हाइट कलीन बिछाओ, हर बार में बदलो, ताकि खूबसूरत लगे है। वो बिठाओ उनको और खिलाओ, मगर फेंकेंगे नहीं। मेरा वादा, कहाँ फेंकेंगे, किधर को फेंकेंगे? मौका ही नहीं है। और एक मौलाना को कुर्सी पे बिठाओ, वहीं पिंडाल में जहां खाना चल रहा है या होटल में, कहो हजरत नजराना आपको मिलेगा। अब मौलाना प्लेट साफ करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना सुन्नत है, जितना खाओ उतना ही ले। ये नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है मौलाना ये कर, अच्छा मौलाना से कोई ये तो कह नहीं सकता हजरत आप यहाँ से क्यों बोल रहे हो? कहता मैं तो भाई सवाब की बातें बता रहा हूँ। बात है कि नहीं है? मैं तो भाई जो सवाब की सुन्नत है वो बता रहा हूँ। सर पे कपड़ा रख के खाओ, टोपी रख के खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, हाथ धुल लो खाने से पहले, सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सुन्नत है। कोई जरा सा टुकड़ा या कोई चावल गिर जाए दस्तरखान पे, उठा के खाओ, सुन्नत है। अब गिर भी जाएगा तो खाएगा उठा के, मौलाना कह रहा है। हाय हाय हाय, मौलाना को खाली 1,000 का ही नजराना दे देगा ना, तेरा कई हजार का खाना बचा देगा। और फिर तेरी शादी यादगार हो जाएगी। कहेगा यार फला की शादी में गया था, कुछ मिला ना मिला, मगर नबी के खाने की सुन्नतें मिल गई। हाय 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 हाय, नबी के खाने की सुन्नतें मिल गई यार। है? तो ये खाना इतना बच गया, किसी गरीब को अगर ये 50,000 रुपए दे देगा तो तेरा भी निकाह हो जाएगा, इस गरीब का भी हो जाएगा। तेरी तो औकात क्या, इन्हें जगा दो, जरा जगाओ जगाओ जगाओ, जरा सुनो सुनो। अच्छा अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलिए, मजा आ रहा है? खत्म कर लें कि आगे बढ़ लें?
आगे इजाजत है तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह 1.5 घंटा तकरीर हो गई। अरे 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट। अल्लाह, वो मुझे लग रहा मैंने शुरू किया। अच्छा हुआ मैंने घड़ी देख ली, वरना मौजू फैला रहा था मैं। भाई मैं समेटने की तरफ आता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट। अल्लाह अकबर, सही बोल लो, ये सही है ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह है, अरे माशाल्लाह। ये हमारी तकरीर ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाती है। 1 घंटा 40 मिनट। आपको लग रहा है कि इतनी लंबी हो गई होगी? हमें भी नहीं लग रहा। मैं तो अब मौजू को अपने लग रहा है कि अब खोल रहा हूं, लेकिन अब नहीं खोलूंगा, वरना पता चला फजर तक मेरी होती रहेगी। अब जरा सुने आप, अल्लाह सलामत रखे। सुने, किसी गरीब का अगर मौका आएगा शादी का तो वो टेंशन नहीं लेगा। वो कहेगा जब मेरे अमीर की शादी होगी तो मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंशाअल्लाह आसान करेंगे निकाह को, बोलो आसान करेंगे। और ये गाना बजाना जितना भी है इसका बिल्कुल साथ ना दो जलसे में आने वालों। ये जो शादियों में गाना बजाना जितना भी करता है, इससे कह दो अगर तू नहीं मानेगा तो हम तेरी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। वो कहे तू मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तो कहना तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। मैंने क्या कहा था? हाँ पढ़ देंगे अभी नमाज का टाइम तो होने दे बाबू। तवज्जो करें बहुत जल्दी, चूंकि वक्त अब मैंने घड़ी देख ली है, अब मैं बहुत जल्दी बयान कर रहा हूँ। हजरत का हुक्म है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, वरना मैंने खत्म कर देना था। लेकिन सुने आप, सुने, अल्लाह सलामत रखे। सुने आप, सुने, अगर कोई हराम कारी करके निकाह करे शामिल ना हो। पहले मना करो, नाच गाना बंद कर दे, वो ना करे, शामिल ना हो। वो के क्यों नहीं आया मेरी शादी में, कहना तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने कहा था डीजे ना बजा, मैंने तेरी दावत ना मानी। है? हमने भी तो एक दावत दी थी, तूने हमारी ना मानी, हमने तेरी ना मानी। आप देखना बहुत जल्दी ऐसा कवरिंग होगी, ऐसी कवरिंग होगी कि आपको इलाके से ये हरामकारियों के नामो निशानी मिटते नजर आएंगे। उलमा का साथ दो। अगर उलमा किसी चीज के लिए खड़े हो जाए तो सीना तान के खड़े हो जाया करो। आप आलिम नहीं, आलिम वाला काम नहीं कर सकते तो आप मुक्तदी तो हैं, कौम तो हैं, कौम वाला काम तो कर सकते हैं। आलिम को जहां हुक्म दिया वहां तुझे भी तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तअमरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोको, भलाइयों का हुक्म दो। है? अपना तो ईमान मजबूत कर, फिर देख अल्लाह तुझे कैसी इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ तो वो निकाह उसने किया, कह रहा 11 लोग ले जाकर निकाह किया। हजरत जिस दिन से निकाह किया, कहने लगा मैं कारोबार तो पहले करता था, लेकिन जिस दिन से अल्लाह ने निकाह के बाद मेरे कारोबार में बरकतें की हैं, मैंने जो तरक्की पिछले 10 सालों में नहीं की वो आज के 10 महीनों में मैंने तरक्की कर ली है। हाय हाय, ये अल्लाह देने वाला। ऑपरेटर साहब जरा इसका आवाज बढ़ाएं थोड़ा सा। अब जरा मैं अपनी तकरीर आगे बढ़ा रहा हूँ, आवाज बढ़ाएं, इसका कंजूसी ना करें। अगर मैक तुम्हारा फट गया तो मैं कारी साहब से नया दिलाऊंगा। आप आवाज बढ़ाइए, आप घबराइए मत, इसलिए कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सुभान अल्लाह। अरे बात तो इश्क से शुरू हुई ना, आला हजरत से शुरू हुई है। अब जरा सुने, इजाजत आगे बढ़ाएं। नजूमी बोला फिरौन तेरे उल्टे दिन शुरू, उल्टे दिन शुरू। कहने लगा कौन? कहा बच्चा। कब बड़े ना कर सके बच्चा करेगा? का सितारे तो यही बता रहे हैं। अच्छा, मगर जानता नहीं मैं पावर में हूं। का तू तो पावर में है, मगर जो उसके सपोर्ट में है वो बहुत बड़ी पावर में है। आप कहते हो उसकी सपोर्ट में वो, उसकी सपोर्ट में वो। अच्छा उसकी सपोर्ट में सब है, तेरी सपोर्ट में तो खुदा है। जिसे खुदा की हिमायत हासिल हो, मुझे बताओ वो क्या करे? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? कहने लगा ऐसा होने नहीं दूंगा। तो कहा मैंने तुझे पहले ही बता दिया, अब रोकना जानता है, रोक सकता है तो रोक। मैंने बता दिया, अब तेरे ऊपर है। कहने अभी रोकता हूं। इसने सारे अधिकारियों को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया और कहा सुनो जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दो। जब बच्चे ही नहीं होगा तो फिर खतरा किससे? अधिकारियों ने फौज को बुलाया
हुक्म दे दिया बच्चा जहां मिले कत्ल कर दो। सारे बच्चों को ढूंढ कर कत्ल कर दिया गया। बच्चा मारो अभियान चला, बच्चा मार दिया गया, एक बच्चा नहीं बचा। अधिकारियों ने आके खबर दी कि चैन की सांस ले ले, सुकून का सांस ले ले, टेंशन ना ले, परेशान ना हो, बच्चा सब मार दिया। सुकून का सांस लिया। सितारे बात से बोला, अब बता दिन मेरे सितारे क्या कर रहे हैं? कहने लगा गर्दिश में अब भी हैं। कहने लगा अभी कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चा नहीं, अब किससे खतरा? कहने लगा बच्चे से। तो कहने लगा बच्चा तो मर गया। कहने लगा जिससे खतरा वो मरा ही नहीं है। कहां है? कहा अभी दुनिया में आए नहीं है, मां के पेट में। फिरौन ने सारे अधिकारियों को हुक्म दिया जो औरतें हमल से हैं उनके हमल गिरा दिए जाए, माओ के पेट में बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन कितने भी जतन कर ले, जब वो बचाने पे आ जाए तो 100 फिरौन खड़े हो जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जलसे में आने वाले तू डरता क्यों है? आज के फिरौनों से डरने की जरूरत नहीं। जब कल का फिरौन मूसा का कुछ ना बिगाड़ सका तो आज का फिरौन तेरा भी कुछ ना बिगाड़ सकेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मदरसा गुलशने रजा, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। घबराने लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बोलो यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और तू घबराता है, तू डरता है, तेरे डर की वजह असबाब नहीं, तेरा ईमान है। तेरी घबराहट की वजह आज के हालात नहीं, तेरे ईमान की कमजोरी है। अरे खुदा की कसम, जरा मूसा वाला ईमान तो पैदा कर, जरा हजरत इब्राहिम वाला ईमान तो पैदा कर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। पैदा तो कर, पैदा तो कर। अल्लाह अल्लाह। वो जलसे में आने वालों, ईमान की कमजोरी तुम्हें घबराहट में मुब्तला करती है। माओ के पेटों से बच्चों को मार दिया गया, उनके हमल गिरा दिए गए। कितना बर्बरियत का दौर होगा, कैसा जुल्म और सितम का जमाना होगा। जलसे में आने वालों जरा बताओ कि उससे बुरा भी दौर किसी ने देखा होगा? कितना बुरा दौर था। लोगों इस दौर में जरा गौर करो। हजरत मूसा की पैदाइश होने वाली है। हजरत मूसा की माँ के जहन में अल्लाह ने डाला कि जंगलों की तरफ निकल जाओ, सहरा की तरफ निकल जाओ और हमारी कुदरत के करिश्मे देखो। मूसा को आना है, वहदानियत का डंका बजाना है, फिरौन की नैया को डुबोना है। हजरत मूसा की माँ सहरा की तरफ रुख की और रुख करने के बाद सहराओं में पहुंची। लोगों, हजरत मूसा की पैदाइश हुई, वलादत मूसा हुई, बच्चा आया। बच्चा तो माँ का जैसा भी हो, माँ को बड़ा पसंद होता है, लेकिन आने वाला मूसा हो, नबी हो तो कितना पसंद होगा। माँ ने देखा मेरा लाल लाजवाब है, चांद सा चेहरा मेरे लाल का है, लाजवाब चेहरा मेरे लाल का है। जलसे में आने वालों कहा मौला अगर बस्ती लेके जाऊं तो फिरौन ना छोड़े, अगर यहाँ छोड़ जाऊं तो जंगल का कोई दरिंदा ना छोड़े। लोगों जरा गौर करो, रब की तरफ से इशारे मिल रहे हैं। हमारी कुदरत के करिश्मे देख, हमारे रहम और करम पे छोड़, मूसा को छोड़ तू चली जा, और उसके बाद हमारी रहमत के करिश्मे और कुदरत के करिश्मे देखना। और जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत मूसा की माँ ने फिर क्या किया। हजरत मूसा को एक टोकरी में लिटाया और टोकरी में लिटाने के बाद दरियाए नील में डाल दिया। दरियाए नील एक दरिया
दरिया का नाम है नील। बहता रहा, मूसा बहते रहे। हजरत मूसा की माँ बोली मौला मैं तेरे मूसा को तेरे हवाले करती हूँ, तेरी अमानत तेरे हवाले करती हूँ। मौला तू जाने तेरा मूसा जाने, तेरी अमानत तेरे हवाले। मैं चली, हजरत मूसा की माँ आ गई। लोगों जरा गौर करो, नील बहता रहा, मूसा बहते रहे। बहते बहते हजरत मूसा बहते बहते उस मकाम पे पहुंच गए। दरियाए नील से एक नहर कट के फिरौन के महल में जा रही है। लोगों जरा गौर करो, फरिश्ते को हुक्म हुआ फिरौन के महल की तरफ जो नहर जा रही है, फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी को उसी नहर में डाल दे। ए मौला मूसा तो मूसा के खून का प्यासा है, फिरौन तू कहता है डाल दे। कहा फरिश्ते डाल दो, हमारी कुदरत का जरा करिश्मा तो देखो। जब उस नहर में टोकरी पड़ी और फिरौन के महल की तरफ चली तो हजरत मूसा मुस्कुराते जा रहे हैं और ऐलान करते जा रहे हैं, दुनिया वालों देखना मूसा घर में घुस के मारेगा। हाय हाय मूसा घर में घुस के मारेगा। हक के हजरत खिताब मूसा की टोकरी घर में घुस गई। हाय हाय ले मारना चाहता है ना, आ रहे हैं तेरे घर में। और बहादुर वही है, फिर जब घर पे पहुंचता है तो ले आ गए। बहादुर देखता नहीं घर पे पहुंचता। हजरत अमीर हमजा ना अबू जहल के घर पे पहुंच गए। मैंने सोचा मेरे भतीजे मोहम्मद को तूने गालियां दी है, निकल तो निकल। अब नहीं निकलता, सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। क्योंकि अमीर हमजा मक्का के पहलवान का नाम था, एक जबा मर्द का नाम था। कहा मारेगा और इतना मारेगा पता कुछ नहीं कितना मारेगा। समझ रहे हो? निकल। और भी कलमा भी नहीं पड़ा। हजरत अमीर हमजा ने ये निकला, कमान मारा, सर पे फाड़ दिया। नबी की बारगाह में गए, कहा मैंने बदला ले लिया, टेंशन ना ले। कहा क्या किया? कहा सर फाड़ दिया। नबी ने फरमाया चाचा आपने गलत किया। क्यों? मैंने बदला ले लिया। कहा मैं बदले लेने नहीं आया चाचा, काश मेरी नीति को समझ जाते, काश मेरी मंशा को समझ जाते। मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो गले लगाने आया हूं। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, काश मेरी नीति को समझ जाते। वाह मैं बदले लेना होते तो मैं बदले लेता, मगर मैंने ताइफ के अत्याचारों से बदले ना लिए। हाय हाय, मैंने मक्का के गाली देने वालों से बदले ना लिए, मैंने अपनी राह में कांटे बिछाने वालों से बदले ना लिए, मैं तो गले लगाने आया हूँ। तो कहा मैं तो तुम्हारी चाची से वादा करके आया हूँ कि आज मोहम्मद अरबी के चेहरे पे जब तक मुस्कुराहट ना आएगी, जब तक तुम्हें मुंह ना दिखाऊंगा, तो फिर ये बता मेरे भतीजे खुशी कैसे आएगी, चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी। नबी ने फरमाया मुझे खुश करना चाहते हो? हाँ हाँ मैं खुश करना चाहता हूँ। तो कहा फिर कलमा पढ़ लो, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। कहा अगर मुस्कुराहट की वजह कलमा है तो आज मोहम्मद हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। मुस्कुराहट की वजह कलमा पढ़ना है तो फिर आज हाथ बढ़ा दे और कलमा पढ़ा दे। हाय हाय, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। और फिर इन्हीं अमीर हमजा ने सर कटाया। ओहद के मैदान में जो सर कटाने वाले हैं यही सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, बाद रख्तम की तरफ लाते हैं। पहुंच गए हजरत मूसा, पहुंच गए। और मालूम है कहां पहुंचे? फिरौन के घर में ले आ गए। बच्चे की जो अंदाज होता है ना, अपने अंदाज में, बच्चों वाले अंदाज में मारी दहाड़ आ गए। फिरौन ने देखा बच्चे को देख के तो इसे जाड़े बुखार आते थे, क्योंकि नजूमी ने बता दिया था बच्चा खतरे की निशानी है। और बच्चे को देख के हालत खराब होती थी। देखा बच्चा, और वो भी बिल्कुल अच्छा। पता क्या किया? सारे अधिकारियों को बुलाया, तनख्वाह किस बात की दे रहा हूं? कहा क्या हुआ? का बच्चा। वो भी अगर कोई मरा हुआ आता तो मुझे टेंशन नहीं होती, बह के आ गया होगा। जिंदा अच्छा। सबने कहा पगला हुआ छोड़ेगा नहीं, सबको मार डालेगा। क्या करें? कहा कुछ तो करो। एक बड़ा तेज था, कहने लगा सब मेरे पीछे रहना, बच सकते हो वरना छोड़ेगा किसी को नहीं। कहा ठीक है, जैसे तू चाहेगा वैसे कहलवा ले, मगर बचा ले आज।
फिरौन तो बोला क्यों टेंशन क्यों लेता, कहा बच्चा। क्या बात है इससे, टेंशन तो बच्चे से, कैसे बचा, तो किसने कहा इससे खतरा, क्या बुलाओ नुजुम, बोला हाँ भाई, बोला बच्चे से खतरा, किससे, बोला इसकी रियासत में पैदा होगा। ठीक है, बोला तेरी रियासत के जितने बच्चे थे सब मार दिए, ये दरियाई नील से बह के आया, और दरियाई नील क्या पता कितने मुल्कों से बह के आ रहा, ये देशी नहीं विदेशी बच्चा है, तेरे मुल्क के तो सब मार दिए, यहाँ का है ही नहीं, ये बह के आ रहा, भेजे में फंस गई। हाँ बात तो सही है। तो कहने लगा जब इससे खतरा ही नहीं है तो फिर इसे निकालो। बच्चे का देखने उसकी किलकारी सुनने को यार आंखें तरस गई, तो यार पालेंगे, खुदा की कुदरत देख, तुझी से पलवाएंगे तुझी को मरवाएंगे। हाय 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 हाय, देखना खुदा की कुदरत, निकालो, सारे चेकअप कराए, हुक्मा पे हुक्मा, हकीमों पे हकीम, डॉक्टर पे डॉक्टर, चेकअप करो बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं, कहा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ग़िज़ा का इंतजाम करो, फीडर तो था नहीं, का दाया को लाओ, दाया आई, कब दूध पिलाओ। हजरत मूसा पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, दूसरी लाओ, मुंह नहीं लगाते, तीसरी लाओ, मुंह नहीं लगाते, चौथी मुंह नहीं लगाते। कहा पीते क्यों नहीं, जवाब मिला गुलफाम नबी हैं, हर एक को थोड़ी ना मुंह लगाते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे कोई आम मनुष्य थोड़ी है, नबी हैं, सबको थोड़ी ना मुंह लगाते हैं। फिर किसका पियोगे, माँ का। मैंने कहा माँ कहाँ से आएगी, कहा जब वो पिलाने पे आए तो फिर माँ का भी पिलाएगा। हाय 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 वाह। वो कैसे पिलाएगा ये वो जाने, मैंने माँ का पीना, वो कैसे पिलाएगा वो जाने। तसव्वुरात की दुनिया में मेरे झजोड़ के, मेरी अकल को झजोड़ के, हजरत मूसा की नबूवत वाली गुलफाम, जब वो पिलाने पे आ जाए तो माँ का पिलाएगा, कैसे पिलाएगा ये वो जाने, मैंने तो माँ का पीना। ये मेरे नबी, ये तो बता मूसा माँ का ही क्यों पीना। कहा कल को अगर फिरौन ने मुझे चैलेंज कर दिया माँ का दूध पिया तो मूसा निकल, मुझे आना भी तो है। वाह वाह। जब वो अपने जादूगरों को बुलाएगा और अजदहे मेरे सामने दिखाएगा तो कहेगा आ, तो मैं आऊंगा, माँ का पिया है, आ गया। क्या बात है भाई, आ गया। हाय 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 हाय, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कारी साहब क़िबला, आपका दिया हुआ टाइम भी मुकम्मल हुआ, अब बताइए कोई और टाइम रह गया हो तो। माशाअल्लाह मुकम्मल हुआ और मेरी बात भी मुकम्मल की तरफ है, लेकिन दिल ना तुम्हारा भरा है ना हमारा भरा है। उधर से चिलमन में तुम झांको, इधर से चिलमन में हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। क्या बात है, वाह। मजा तो तभी है सुनने का कि कारी साहब जब बुलाएं तो फिर अब टाइम दिया जाता है ना, तो जितना दिया जाए वो भी कम पड़ जाता है। हजरत ने इतना टाइम दिया था कि मेरी 2 तकरीरों का टाइम था, लेकिन मैंने कहा था देखता हूं, और देखिए कि टाइम कम पड़ गया। दिल भरा क्या आपका? अरे बोले नहीं भरा ना। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है, तवज्जो करें आप। नबी हैं, सबको थोड़ी ना मुंह लगाते हैं। नबी की शान निराली है। क्या है? नबी जिस रास्ते से गुजर रहा है ना, वो रास्ता हर रास्ते से अलग है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? नबी जिस बर्तन को छू दे ना, वो बर्तन और बर्तनों से अलग है। अरे बोलो ना यार। नबी जिस सवारी पे बैठ जाए ना, वो सवारी और सवारियों से अलग है। हलीमा से पूछो ये तो कहते मेरी कमजोरी ऊँटनी पे बैठे थे, जैसे ही बैठे तो इतनी तेज चल रही थी, अब कोई ऊँटनी उनका मुकाबला नहीं कर रही। और मेरा ये बेवकूफ नौजवान है अपनी गाड़ी पे लिखवाया पड़ा नबी की ऊँटनी का नाम अल-कस्वा। ये जहालत है, पक्की जहालत, समझे आप? ये पक्की जहालत है। तेरी सवारी नबी की सवारी की, खुदा की कसम, जो जर्रा उस सवारी के पैर से लगेंगे ना, तेरी सवारी उस जर्रे के बराबर नहीं हो सकती।
क्या मतलब है कस्बा लिखवाने का अपनी गाड़ी पर, ये बता मुझे क्या मतलब है। उस पर ऊंट छपा होता है और एक कोई ऐसा आदमी छपा होता है और उसको लोग पता नहीं क्या क्या तसव्वुर कर लेते हैं माज़अल्लाह। हो सकता है कि नबी भी तसव्वुर कर लेते हो कि उनकी ऊंटनी हुई नबी लेके खड़े हैं माज़अल्लाह। गलत है ये, तौहीन है मेरे नबी की सवारी की। वो सवारी भी इतनी मुबारक है जो मेरे नबी की सवारी है कि उसके कदम की धूल अगर हमें मिल जाए तो आंखों का सुरमा लगा ले, और अगर नाबीना आंखों में लग जाए तो उसकी आंखों की बीनाई आ जाए। खबरदार, अगर लिखवाया है तो उसको खत्म कराएं। कस्बा हमारे सर का ताज है, उस पर लिखवा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? खबरदार, जो लिखवाया मेरे मुस्तफा की सवारी कोई ऐसी नहीं है कि तेरी गाड़ी पे लिखी जाए। ये जो माशाअल्लाह लिख लेते हैं गाड़ी पे, ये भी नहीं लिखना चाहिए, ये भी गलत है। उलमा मना फरमाते हैं। कभी पानी लगता है इस पर, पानी गिर के फिर लग के फिर नीचे गिरता है, उसका गुसाला नीचे गिरता है फिर। और हमें उस गुसाले की भी ताजीम करना है जो कुरान की आयतों से लग के आया है। बोलो है? अगर तुम तावीज धुल के पीते हो तो क्या है, वो गुसाला ही तो है उस नक्श का है? उस गुसाले की भी तादीम हमें करना। माशाअल्लाह भी गाड़ी पे न लिखवाया करो। माशाअल्लाह याद कर लिया करो, पढ़ लिया करो, बोल लिया करो। गाड़ी पे बैठते हैं ना तो वो दुआ लिखी हुई होती है सफर वाली, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना। ये लिखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। याद करो, पढ़ा करो। ये सवारियों पे ना लिखवाओ। और ये तस्वीर बनाना, ये ऊँटनी से किसकी तरफ इशारा है, और वो जो शबी होती है उससे किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं आप? जब नबी की ऊँटनी का नाम लिख दिया तुमने सवारी का, तो फिर वो ऊँट बना के जाहिर सी बात है उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं। वो तस्वीर बना के जाहिर सी बात है उधर इशारा करना चाहते हैं। वो तेरे इशारे भी गलत हैं। तेरी दुनिया में कोई कलम ऐसा नहीं बना जो मेरे नबी की सवारी की तस्वीर बना दे। समझ रहे हैं आप? सवारी भी जानती थी हिजरत के दिन कि बैठना कहाँ है मुझे। सब चाहते थे नबी मेरे मेहमान बने, मेरे नबी ने अपनी ऊँटनी पे छोड़ दिया, ये जहाँ कहेगी वहां मेहमान बनेंगे। अय्यूब अंसारी के घर पे बैठ गई। अरे जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इतना तो ऊँटनी भी जानती है। जलसे में आने वालों ये हरकत नहीं होनी चाहिए, इंशाअल्लाह बोलो नहीं होगी। तवज्जो करो, तवज्जो करो, तवज्जो करो। किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया, किसी का दूध नहीं। फिरौन बौखला गया, कहने लगा दाया पे दाया लाओ, दाया पे दाया लाओ, दाया पे दाया लाओ, मुझे बच्चे के ग़िज़ा का इंतजाम करना। हजरत मूसा की माँ की सहेली, ये हजरत मूसा की माँ की बहन इसी महल में काम किया करती थी। फिरौन के पास आके बोली, अगर तू कहे तो एक खातून मेरी नज़र में जो बड़ी पाक है, बड़ी साफ है, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। और ये हजरत मूसा की सगी माँ है जिनके बारे में बता रही है। अगर तू कहे तो लाओ। कहने लगा खड़ी खड़ी पूछ रही हो, लेके आओ, उजरत जो बोलेगी वो देंगे। वाह 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 वाह। लेके आओ। गई, चलो फिरौन ने बुलाया है। अब इनका दिल तो आजुर्दा था, दिल टूटा था बेटे की जुदाई में, मगर क्या पता था रब की रहमत और रब की कुदरत अब मुझे करिश्मा दिखाने वाली है। फिरौन के महल में जैसे ही कदम रखा, क्या देखा कि फिरौन का महल है और हजरत मूसा की मुस्कुराहट है। हाय हाय, दिल बोला मेरा मूसा, मूसा बोले मेरी माँ। अरे यार, आम बच्चा माँ को पहचानता है, ये तो फिर भी नबी है। आम बच्चा माँ को पहचानता है, ये तो फिर भी नबी है। माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, कहा बेटा छोड़ा था नील में। आंखों आंखों में बता दिया, जवाब दे दिया, आना तो यहाँ था। हाय हाय हाय। कहा तुम्हारा दूध पिएगा? कहा देखते हैं कोशिश करके। गोद में लिया, हजरत मूसा ने दूध पी लिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगो, ईमान अगर मजबूत है तो मदद अल्लाह की, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये चीज पैदा करो, आज से ये कसम खा के जाओ, ईमान मजबूत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ईमान मजबूत होता नमाजों से, ईमान मजबूत होता इश्क मुस्तफा से। नमाज पढ़ी जाएगी, हाथ उठा के कोई इंशाअल्लाह।
आज कोई कंजूसी नहीं कर, उठा लो। किराए का अगर हो तो ना उठाना, और अल्लाह का दिया हुआ तो उठा लो। बोलो नमाज पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नमाज पढ़ना, मैं आजान पढ़ के जा रहा हूं। ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ाएं, गूंज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाएं। कारी साहब के दिए हुए टाइम से भी 2 मिनट ओवर हो गया। हेलो, हाँ और बढ़ाएं। अब मैं जोर से नहीं बोलूंगा, अब सिर्फ मीठी मीठी आवाज में आजान पढ़ूंगा। अब आप जरा गूंज बढ़ा के रखें। सुभान अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। अल्लाहु अकबर, अभी मजा नहीं आया, ऐसा लगे कि मदीने में अजान हो रही है। इको बढ़ाएं, इको बढ़ाएं, इको बढ़ाएं। अच्छा लग रहा है तो सुने। अल्लाहु अकबर, पढ़ने सुनने में कोई खता हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बाद एक अजीम खतीब आएगा जिसको कारी निसार कलकत्ती कहते हैं, उनको आप समात करेंगे, जाना नहीं है।